ये हरी भरी वादियाँ अपने आप में एक अलग से अनुभूति देती है और सफ़र इतना खूबसूरत हो तो वो मन को भी शांति देती है। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। इस देवभूमि का सौंदर्य हर किसी को बहुत भाता है। यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और हरी भरी वादियाँ किसी को भी यहाँ आने के लिए विवश करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज वेलकम है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं जा रहा हूँ आज हाटकोटी की तरफ और इस वक्त हूँ मैं चिवड़ नाला में। कोटखाई से बिल्कुल 6-7 किलोमीटर आगे चिवड़ नाला। ये जो चिवड़ नाला है ये एक्चुअल गिरी गंगा का ही रूप है। जो गिरी गंगा जिसको हम कहते हैं, जो आगे गिरी के रूप में भी जानी जाती है, ये वही नदी आगे बनती है, यहाँ नाले के रूप में है। और आगे ये बहुत सारी इसमें जो लोकल छोटी छोटी नदियाँ हैं वो मिलती है और ये एक बहुत विराट रूप ले लेती है। तो आज मैं आपको ले चलूँगा हाटकोटी की ओर, खड़ा पत्थर हाटकोटी, और आप देखें क्या क्या आज नई नई साइट में आपको दिखाता हूँ। आप बने रहें। और एक गुजारिश और है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलो चलते हैं आगे चिवड़ नाला से खड़ा पत्थर की ओर। पहाड़ों में सफ़र का बहुत मज़ा आता है। और इस तरह से देखो यहाँ कितने पत्थर गिरे हैं। ओहो, ये पॉइंट पहले बहुत ख़तरनाक हुआ करता था, अब तो अच्छा लाइन 2 लेन रोड बन चुका है। और आगे इस पॉइंट पे पहले चिवड़ नाला से जब हम आगे चलते हैं तो बहुत ही कंजस्टेड था। अब देखो रोड देखते ही बनता है और ऊपर को बागीचे। आहा, क्या बात है जी, सेबों से लदे ये बगीचे हैं। और ऊपर इसके नेट डाली है। नेट इसलिए डालते हैं क्योंकि आजकल जो बरखा होती है उसमें जब ओले आते हैं तो ये फसलों को बहुत बर्बाद करते हैं। तो इस करके जो यहाँ के जागरूक किसान हैं वो इस तरह से इसकी सुरक्षा करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं खड़ा पत्थर। खड़ा पत्थर भाई साहब बहुत ही एक दर्रा है, बहुत ही खूबसूरत भी है। इससे आप जुब्बल की वादी की तरफ एंटर कर जाते हैं। ये खड़ा पत्थर है जी। और वो सामने जो पर्वत नज़र आ रहा है वो कुप्पड़ पर्वत है, जहाँ से हमारे गिरी गंगा का उद्गम स्थान भी कहेंगे उसी के साथ। तो ये देखें आप, यहाँ भी काफ़ी अच्छे होटल्स आपको, आप यहाँ रुके खाने के लिए, आपको स्नैक्स लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और खड़ा पत्थर पहले से ही एक रुकने का स्थान है, एक रेस्ट करने का स्थान है। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सुकून मिलता है। और कहेंगे कि आप एक अलग वादी में यहाँ से एंटर कर जाते हैं। पहले आप कोटखाई वाली वैली में थे, अब हम आगे जुब्बल वैली की तरफ एंटर कर गए हैं। और यहाँ से जो हाटकोटी का सफ़र रह जाता है, ये जो ऊपर रोड जा रहा है, हाँ ये गिरी गंगा का गया जी। तो रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आएंगे। देखो यहाँ देवदार का पेड़ और इसके नीचे ये झोंपड़ी नुमा सा एक मकान। तो शांति है चारों तरफ, मस्त है। आप थोड़ी देर रुकें और फिर अपना सफ़र आगे की ओर जारी करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जब इस सफ़र पे निकलेंगे, शिमला से अभी हम लगभग 80-82 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। और शिमला से जो हाटकोटी का सफ़र है वो केवल 104 किलोमीटर के आसपास है। और आप इन खूबसूरत वादियों में अगर इस महीने जिस महीने में
मैं सफ़र कर रहा हूँ जून के महीने में, तो आपको यहाँ पे सेब या फल फ्रूटों से लदे हुए बहुत सारे बागीचे नज़र आएंगे। सामने जुब्बल का इलाका आ रहा है, धार गांव है, यहाँ बहुत बड़ा गांव है धार। और ये जुब्बल का जो हेडक्वार्टर है, ये जो नीचे आपको बड़ी बिल्डिंग, हाँ ये है जी जुब्बल महल, जुब्बल के राजा का महल। बहुत खूबसूरत महल है। जुब्बल थोड़ा सा डीप वैली में है। और ये देखें आप, मज़ेदार जी, क्या बात, बम्पर क्रॉप है और बहुत अच्छे लगते हैं। बागीचों के बीच में घर बने हैं और पहाड़ी शैली में ये घर बने हैं। बहुत ही मस्त वैली है। वाह वाह, क्या बात है जी। आप देखेंगे तो मन को लुभाने वाली ये वैली है। वो सामने आगे जो दिख रहा है ये रोडू की तरफ का इलाका है, ये जुब्बल वैली है जी। जुब्बल आपको जो यहाँ पे कस्बा है वो नज़र आ रहा है और सामने बादल, आहा हा, क्या मज़ेदार साहब। बस आप जब इन वादियों में आए तो खो जाते हैं जी। और ये कहना उचित रहेगा कि जब आप इस सफ़र पे निकले, ये देखिए जी सामने मज़ेदार, वाह वाह वाह, जय माता दी। ये है जी हाट कोटी साहब, जहाँ के लिए आज हमारा सफ़र है, ये हाट कोटी है जी। हाट कोटी का ये ऊपर से व्यू है, जो जब आप आते हैं तो आपको ऐसा व्यू ऊपर से नज़र आएगा। हम अभी कैंची को काट के फिर नीचे हाट कोटी मंदिर में पहुँचेंगे। ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। कहते हैं कि माँ हटेश्वरी, हटू माँ के पास जो ये एरिया है, ये सारा अब बहुत ही अच्छा डेवलप हो चुका है और यहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। और आप घूमते घूमते आगे रोडू की तरफ निकल जाएं, साथ में यहाँ पे ये देखें जी, हाँ ये है मंदिर का नज़ारा ऊपर से। बहुत ही पुरातन मंदिर है, इसकी कहानी भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये जो ग्रीन आपको आ रही है टूरिज़्म का, यहाँ पे होटल भी है, सराएं भी है यहाँ पे। और ये नदी पे बांध है जो यहाँ पे पब्बर नदी पे स्थित है, एक प्रोजेक्ट है। तो ये खूबसूरत वैली जी, देखें आप, मस्त वाली वैली। यहाँ से जो नज़ारा है, आप एक एक चीज़ को यहाँ से निहार सकते हैं। सब कुछ ऐसे नज़र आता है जैसे बिल्कुल आपके सामने परोस के रख दिया हो पूरी वैली को। तो ये हम बिल्कुल ऊपर से, जब हम जुब्बल से नीचे की तरफ आते हैं तो ये ऊपर से व्यू है नीचे हाट कोटी टेम्पल एरिया का और टेम्पल एरिया के साथ के इलाके का। और जो ये पार का इलाका आपको नज़र आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और हम अगर लेफ़्ट साइड में आगे निकल जाएंगे तो वो रोडू की तरफ है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे निकल गए, जो आगे जिस तरफ कार जा रही है वो आगे निकल जाता है त्यूनी की तरफ, विकास नगर उत्तराखंड के इलाके में। हम अब रोडू की तरफ मुड़ गए हैं। तो इस कैंची से अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से हम नीचे राइट साइड को जाएंगे तो हाट कोटी और आगे सीधे निकल जाते हैं। तो यहाँ से रोडू का रास्ता है। रोडू भी बिल्कुल नज़दीक है। आप बिल्कुल पब्बर नदी के साथ साथ चलेंगे तो आप रोडू पहुँच जाएंगे। और बहुत ही अच्छा सफ़र है ये भी। अगर आप रोडू की तरफ जाना चाहते हैं तो रोडू की तरफ भी बहुत ही अच्छा रोड है, मज़ा आता है। देखो ये बड़ा कंजस्टेड सा है यहाँ पे, लेकिन आप निकलेंगे, पहले पार्किंग ऊपर हुआ करती थी। शायद यहाँ जो ऊपर का पार्किंग एरिया वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये अस्थाई पार्किंग जो मंदिर का पार्क है वहाँ पे हैं जी। ये है अस्थाई पार्किंग अभी फ़िलहाल। और ये मंदिर का पार्किंग जो बना रखी है, ये पार्क का एरिया है। ये भी बहुत ही विशाल और बहुत अच्छा डेवलप अभी किया है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहाँ पे है। मंदिर जाने से पहले आप यहाँ से माँ के लिए भेंट आदि लेके निकल सकते हैं। और यहाँ मंदिर के बाहर कुछ दुकानें हैं, वहाँ से पूजा का सामान लेके फिर आप मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। देखो जी, ये है
यहाँ का रेस्ट हाउस PWD का, और उसी रास्ते के जो इसकी दीवार है उसके साथ ही ये रास्ता है, और सामने मंदिर का द्वार है। ये है जी यहाँ का रेस्ट हाउस, जो विश्राम गृह हमारा हाटकोटी का है। यहाँ रहने की अच्छी सुविधा कहेंगे, बहुत अच्छी सुविधा है। जो बाहर से यात्री लोग आते हैं तो यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। होटल भी है और रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस की भी बुकिंग करा सकते हैं, और सराएं भी है। तो ये एरिया आप मतलब आप अगर आते हैं तो बेफिक्र होके आएँ, और रहने की सुविधा है। हाँ, कुछ एक जब फेस्टिवल्स या यहाँ के कुछ मेला इत्यादि हो सकता है उस वक्त रश रहे। आज यहाँ गर्मी बहुत है। ये थोड़ा लो हाइट में है, और लो हाइट होने की वजह से गर्मी थोड़ी सी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आप देखेंगे कि ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है। बताया जाता है कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। जनाब हाटकोटी माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ का जो मंदिर है, मंदिर में शिल्पकला, वास्तुकला के बहुत ही उत्कृष्ट नमूने आपको साक्षात दर्शन देते हुए नजर आएंगे। देखिए, आप देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे अलग अलग नक्काशी हो रखी है। ये माता का गेट है, जय माता दी और जय माता दी। ये सामने जी हम बिल्कुल प्रांगण में आप आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। बिल्कुल गेट के दोनों तरफ लकड़ी की नक्काशी हो रखी है। बहुत ही पुरातन समय का ये मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण 700-800 वर्ष पहले हुआ था। माता हटेश्वरी का मंदिर विषकुल्टी, राई नाला और पब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। ये जो मंदिर है यहाँ पे सोनपुरी इलाका या पहाड़ी कहेंगे। मूल रूप से यह मंदिर शिखर आकार नागर शैली में बना हुआ था, लेकिन बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया था। माँ हाटकोटी के मंदिर में एक गर्भगृह है जिसमें देखो माँ की विशाल मूर्ति विद्यमान है। जय माता दी। यह मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है और इतनी विशाल प्रतिमा हिमाचल में ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलती। बहुत विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा किस धातु की है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कहते हैं कि नहीं मालूम है किस धातु से ये प्रतिमा बनी है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ माता की मूर्ति को ले जाने के लिए नेपाल के राजा आए थे। वो माता की मूर्ति को अपने साथ ले जाना चाहते थे और अपने राज्य में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ से माता को उठाने में नाकाम रहे। अंत में उन्होंने हार मान ली और वापस लौट गए। दोस्तों, मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर ये ताम्र कलश लोहे की जंजीर से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चरु कहा जाता है। चरु के गले में जो आप ये लोहे की जंजीर बंधी है, ये कहा जाता है कि जंजीर दूसरी ओर माँ के पैरों से बंधी है। मान्यता यह भी है कि सावन भादों में जब पब्बर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है, तब हाटेश्वरी माँ का यह चरु सीटियों की आवाज़ निकालता है। इसमें सीटियों की आवाज़ आती है और भागने लगता है, भागने का प्रयास करता है। इसलिए चरु को माँ के चरणों के साथ बांधा गया है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के बाहर 2 चरु थे, लेकिन दूसरी ओर बंधा चरु नदी की ओर भाग गया और पहले चरु को मंदिर पुंजारी ने पकड़ लिया। कहते हैं कि चरु पहाड़ी मंदिरों में कई जगह देखने को मिलते हैं। इसमें यज्ञ के दौरान ब्रह्म भोज के लिए बनाया गया हलवा रखा जाता है। कहा जाता है कि हाटकोटी मंदिर की परिधि के
ग्रामों में जब कोई विशाल उत्सव यज्ञ शादी का आयोजन किया जाता था तो हाटकोटी से चरु का ये बड़ा जो कलश है लाकर इसमें भोजन रखा जाता था। कितना भी बांटने के बाद चरु का भोजन खत्म नहीं होता था, ऐसी भी कुछ मान्यता थी। मंदिर के बाईं ओर ही ये कक्ष जो है ये माँ का भंडार कक्ष है। इसमें कहते हैं कि जो माँ का भंडार है लिखा भी है। यहाँ पे माँ के जो कीमती वस्तुएं हैं, जो माँ के भंडार से संबंधित वस्तुएं, वो संरक्षित है और ये अक्सर बंद रहता है। जब कभी आवश्यकता रहती है तो खोला जाता है। और यहाँ पे बहुत ही जो इसकी शैली है, इसकी जो मंदिर की शैली वो देखते ही बनती है। बहुत ही अच्छी ये जो लकड़ी के निकासी इसमें की गई वो बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में शिवालय है, बाहर नंदी महाराज जी बैठे हैं और अंदर आप इस पुरातन मंदिर में प्रवेश करेंगे तो शिवलिंग है। यह मंदिर शिखरनुमा शैली में बना शिव मंदिर है। इस मंदिर का द्वार शांत मुख मुद्रा में अष्टभुज नटराज शिव से सुसज्जित है। शिव मंदिर के गर्भगृह में प्रशस्त शिल्प और निर्मित शिवलिंग, दुर्गा, गरुड़ासन, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का द्वार मुख तथा ब्रह्यप्रस्थ दीवारें कीर्ति मुख, पूर्णघट, कमल और हंस की नक्काशी के साथ अलंकृत है। ये बहुत ही पुरातन जो आपको यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे सभी भक्त आके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही पुरातन ये मंदिर है। देखिए आप यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, बहुत पुरातन समय की है। आप जब भी कभी आएँ तो जब आप यहाँ का अवलोकन करें, छत में जो निकासी है या जो दीवारों के साथ पत्थर की जो इसमें आकृतियाँ बनी है वो बहुत ही पुरातन है, बहुत पुरातन है। आपको देखते ही पता चलेगा कि ये कितना पुरातन एक मंदिर है। तो ये बहुत ही कहते हैं बहुत ही ऐतिहासिक जो यहाँ का स्थान है, इसका महत्व हमारे पहाड़ों में बहुत ही अधिक है। जितने भी शक्तिपीठ है वहाँ पे दुर्गा की पूजा की जाती है और यह भी जो हाटकोटी मंदिर भी है ये माँ दुर्गा को ही समर्पित है। यहाँ पे पर्यटकों के साथ साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय जितने भी श्रद्धालु हैं वो आपको हर वक्त यहाँ पे आते जाते नज़र आएंगे और दूर दूर से भी यहाँ पे मान्यता है माँ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे हर वक्त आते जाते रहते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही देखें आप बहुत पुरातन शैली में है, लेकिन जो इसका छत है वो पहाड़ी शैली में बनाया गया है। तो ये अक्सर हमारे जितने भी पहाड़ों में मंदिर आप देखेंगे इसी शैली में आपको नज़र आएंगे। ये लड़ियाँ जो आपको लकड़ी की नज़र आ रही हैं। साथियों, जो मंदिर की ये बाईं ओर 5 मंदिर छोटे छोटे पत्थरों के तराशे गए छोटे छोटे 5 कलात्मक मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडव आए थे और कुछ दिन यहाँ बिताए थे। इसका प्रमाण ये देखने को मिलता है। ये जो खूबसूरत पत्थर के जो निकासी नुमा मंदिर है ये अद्भुत शैली से अद्भुत कलाकृति से अलंकृत है। आप देखेंगे इन 5 मंदिरों को तो इनकी जो बनावट है वो अपने आप में बहुत भिन्न है। बहुत एक मान्यता ये भी है यहाँ पे कि
बहुत वर्ष पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 कन्याएं थी। उन्होंने अल्पायु में ही संन्यास ले लिया और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेगी और निवारण के लिए उपाय बताएगी। एक बहन हाटकोटी गांव पहुंची, जहां आज ये मंदिर स्थित है। उसने यहाँ एक खेत में आसन लगाकर ईश्वरीय ध्यान किया और ध्यान करते हुए लुप्त हो गई। जिस स्थान पर वो बैठी थी वहाँ एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने ये घटना पूरी जानकारी जुब्बल के राजा को दे दी। जब राजा ने इस घटना को सुना तो वो तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुँचे और राजा ने यहाँ एक मंदिर बनाने का निश्चय लिया। लोगों ने उस कन्या को देवी रूप में माना और गांव के नाम से इसे हटेश्वरी देवी कहा जाने लगा। साथियों, ये जो मंदिर है समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर पब्बर नदी के किनारे बिल्कुल समतल स्थान पे बसा है। देखेंगे आप, बिल्कुल यहाँ पे समतल है, ऊपर सारी पहाड़ियाँ हैं। और कहा जाता है कि मंदिर के साथ लगते सोनपुर के टीले पर कभी विराट नगरी हुआ करती थी। जो पीछे ये टीला है, यहाँ पे विराट नगरी हुआ करती थी, जहाँ पर पांडवों ने भी अपने गुप्त वास के दौरान कुछ वर्ष व्यतीत किए थे। यह स्थान जो मूलतः जो हाटकोटी का हटेश्वरी जो माता का जो मूल स्थान है, वो रोडू से पीछे की तरफ जिसको मूल स्थान माना जाता है, वो है ऊपर पहाड़ों में घने जंगल के मध्य खरसाली नामक जगह है। एक गांव है खरसाली। जब आप चांशल घाटी की तरफ जाएंगे तो खरसाली का गांव आता है। तो इस गांव को माँ का मूल स्थान भी माना जाता है। साथियों, जो भी कुछ है, लेकिन ये मानना है कि ये शक्तिपीठ है और यहाँ पे लोगों की आस्था है। लोग दूर दूर से यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आज मैं भी आया हूँ। तो ये पार्क में आपको बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये ऊपर सोनपुर का टीला। तो साथियों, अब मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ बने रहें। और आपको बहुत शीघ्र नए ब्लॉग में नए स्टोरी, नए स्थान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।